हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं पिंकी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पिंकेस क्लासेस में। आज के इस लेक्चर में हम लोग क्लास 12th के केमिस्ट्री का रासायनिक फलगतिकी चैप्टर पर चर्चा करने वाले हैं। इसके पहले हम लोगों ने 4 लेक्चर को कवर किया है, जिसमें अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की आणविकता और कोटि में अंतर और शून्य कोटि की अभिक्रिया पढ़ चुके हैं। और आज के इस लेक्चर में हम लोग प्रथम कोटि की अभिक्रिया यानी कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं हम अपने आज के इस लेक्चर को, जिसमें सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन लिखेंगे। अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होती है उसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि मान लीजिए कि कोई अभिकारक ए है तो इसका घात कितना होगा, 1 होगा, तो इसे हम लोग प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहेंगे। माना कोई अभिक्रिया निम्न है, यानी कि मान लीजिए कि कोई ए अभिकारक है और यहाँ पे कोई उत्पाद बन रहा है। जब t = 0 हो तो अभिकारक की मात्रा a है और उत्पाद 0 है। क्यों? क्योंकि अभी अभिक्रिया स्टार्ट नहीं हुई है, क्योंकि t = 0 है। जब t = t हो यानी कि अभिक्रिया शुरू हो चुकी है और उसे कुछ समय बीत चुका है, तो x उत्पाद बनता है और हमारा अभिकारक a-x बनता है। ये ठीक वैसे ही है जैसे मान लीजिए कि अगर गेहूं है और उसे आटा बनाना है तो गेहूं हमारा अभिकारक होगा और आटा उत्पाद होगा। ठीक है, तो अब मान लीजिए कि अभी गेहूं आटा बनना स्टार्ट नहीं हुआ है तो उत्पाद 0 रहेगा और गेहूं पूरा रहेगा। ठीक है, अब मान लीजिए कि कुछ मात्रा आटा बन चुका है यानी कि x, तो हमारा अभिकारक कितना बचेगा, a-x, यानी कि आटे की मात्रा में से गेहूं की मात्रा को घटा देंगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया की परिभाषा से, तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया की परिभाषा में हम लोग क्या पढ़े हैं, जो अभिक्रिया की दर होती है वो प्रथम घात के बराबर होती है। ठीक है, तो यहीं पे वो लिखा गया है कि dx/dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a के कंसंट्रेशन पे और घात 1 होगा। ठीक है, dx/dt = Ka। यहाँ पे k क्या है, तो कांस्टेंट है और इस कांस्टेंट को हम लोग वेग स्थिरांक कहते हैं। अब dx/dt = Ka-x। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि a-x कहाँ से आया, तो अभी आप लोगों ने यहाँ पे पढ़ा कि जो हमारा अभिकारक होगा वो a-x हो जाएगा। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे तो देखेंगे कि हम लोग अपने x वाले टर्म को एक साइड और बाकी के टर्म को एक साइड रख लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा dx/a-x = k dt और इसे हम लोग समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब हम लोग समाकलन करेंगे, तो समाकलन करना मैथ के बच्चों के लिए बहुत आसान होगा, लेकिन जो बायो के बच्चे होंगे उनके लिए थोड़ा कठिन होगा। तो जब समाकलन करेंगे हम लोग तो इसका मान आएगा -log-e a-x = kt + c। यहाँ पे c कांस्टेंट है क्योंकि समाकलन करने पर हम कोई कांस्टेंट जोड़ते हैं और इसे हम लोग समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यदि t = 0 और x = 0 हो तो हम लोग इस मान को समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि तो c का मान क्या हो जाएगा, -log-e a। c का मान समीकरण नंबर 2 में फिर से रखेंगे तो हो जाएगा -log-e a-x kt -log-e a। ठीक है, अब हम इस वाले टर्म को क्या करेंगे कि इधर पश्चांतर कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, kt = log-e a log-e a-x। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि kt = log-e a/a-x। ये आप लोग सोचेंगे कि ये मान कैसे आ गया, तो होता है log m-n = हो जाएगा log m/n। ठीक है, ये एक फॉर्मूला होता है। अब हम इसके आगे लिखेंगे कि t को इधर पश्चांतर कर देंगे दोबारा से, k = 1/t log-e a/a-x। या फिर हम लोग क्या करेंगे कि ये जो बेस e है इसे बेस 10 में कन्वर्ट करेंगे तो उसका मान हो जाता है 2.303। वही मान हम लोग यहाँ पे रख दिए हैं, तो हो जाएगा k = 2.303/t log-10 a/a-x। ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। इसे आप लोग याद कर लीजिएगा क्योंकि ये हमेशा काम आएगा। अब हम देखते हैं कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का मात्रक क्या होता है, तो वो होता है सेकंड इनवर्स। ठीक है, इसे भी आप लोग याद कर लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछता है। अब हम देखेंगे कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयु क्या होता है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, माना अभिकारक की प्रारंभिक मात्रा a है। ठीक है, जैसे कि आप लोगों ने
उस रिएक्शन में देखा था कि अभिकारक जो था वो A था और उत्पाद शून्य। तो माना अभिकारक की प्रारंभिक मात्रा A है जब T इक्वल टू टी हाफ, तो अभिकारक की शेष मात्रा A माइनस एक्स, A माइनस ए अपान टू, तो इसका बराबर कितना हो जाएगा A अपान टू। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया की समीकरण से हम लोग इसका मान रखेंगे K इक्वल टू 2.303 अपान टी लॉग बेस 10 A अपान A माइनस एक्स। ये तो हमारा फॉर्मूला है ही। अब इसमें हम लोग अपना मान रखेंगे K इक्वल टू 2.303 अपान टी हाफ, क्योंकि टी का मान हम लोग टी हाफ लिए हुए हैं, लॉग बेस 10 A अपान A बाई टू, इसका भी A माइनस एक्स का मान हम लोग निकाले हुए थे। अब इसके आगे सॉल्व करेंगे हम लोग, तो K इक्वल टू 2.303 अपान टी हाफ लॉग बेस 10 और 2 हो जाएगा, क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा 2 आ जाएगा, क्योंकि A से A कट जाएगा। ठीक है, अब इसके आगे लिखेंगे हम लोग, देखेंगे कि लॉग बेस 10 2 का मान होता है 0.3010, तो वही मान हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, K इक्वल टू 0.693 अपान टी हाफ, और हमें निकालना है अर्ध आयु, तो इसके लिए हो जाएगा टी हाफ इक्वल टू 0.693 अपान के। ठीक है, इसे आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब हम लोग एक न्यूमेरिकल देखते हैं जिसमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 318 केल्विन ताप पर N2O5 का रिएक्शन किए हैं तो बना है 2NO2 प्लस हाफ O2। ठीक है, इसमें N2O5 की प्रारंभिक सांद्रता 1.24 इंटू 10⁻⁻2 मोल पर लीटर थी, जो 60 मिनट के बाद 0.20 इंटू 10⁻⁻2 मोल पर लीटर रह गई। 318 केल्विन ताप पर वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। तो इसे हम लोग सॉल्व करेंगे, आप लोग देखेंगे बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले हम उस रिएक्शन को लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि T इक्वल टू 0 पर हम लोग देखेंगे कि प्रारंभिक मात्रा कितना दिया हुआ है, तो वो है 1.24 इंटू 10⁻⁻2। ठीक है, अब T इक्वल टू 60 मिनट, यानी कि दिया हुआ है कि 60 मिनट बाद उसकी सांद्रता कितनी रह जाती है, 0.20 इंटू 10⁻⁻2। ठीक है, अब हम लोग फिर से अपनी प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समीकरण लेंगे, और ये समीकरण ये रहा। ठीक है, अब इसमें हम लोग अपने सारे मान को पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा K इक्वल टू 0.0304 मिनट इनवर्स। ठीक है, तो ये था आज का हमारा लेक्चर। आज के लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, संघर्ष करते रहिए, सफल होते रहिए। आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।